अरे भाई साहब, मम्मी और पापा तो कतई जहर लग रहा है, जहर। भैया ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट मैं साथ लंबी हो गई लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो शादियों का सीजन आ गया है एंड हमें तो काफी जगहों से निमंत्रण आया भैया शादियों में जाने का, एंड आई नो आपको भी आया होगा, इसलिए आज तो सच धज के हम निकल गए हैं शादी में जाने के लिए। तो ये देखिए, ये है बैंक्वेट हॉल और कितना ज्यादा सुंदर। एंट्री करने के साथ यहाँ पे देखिए कितना सुंदर वाटर फाउंटेन था भाई, इतना ज्यादा सुंदर ना। मैंने तो बोला भैया सबसे पहले कुछ हो ना हो मैं अपना फोटो खिंचाऊंगी सबसे पहले तो, क्योंकि इतना अच्छा व्यू में फोटो खिंचाना तो मस्ट है। फिर थोड़ी देर हमने अपना फोटो शूट किया, उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद श्री अनिल त्यागी जी से, और उन्होंने तो मुझे देखते के साथ ही पहचान लिया, क्योंकि प्रोग्राम के सिलसिले में हमारी पहले भी काफी बार मुलाकात हो चुकी है। हमने उनके साथ फोटो भी खिंचाई, उसके बाद फिर हम लोग पार्टी एंजॉय करने में लग गए, और सबसे पहले पिया मैंने कोल्ड ड्रिंक। वैसे ठंड का टाइम है, सिंगर्स को पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार चलता है। और मम्मी के नखरे देख लो यहाँ पे, जैसे एक घुट पीने से तो मम्मी मोटाई जाएगी। देख लो यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही थी और इतना सारा सामान लेके बैठी है एक साथ में, रात कचौड़ी तो टिक्की तो पता नहीं क्या क्या। अब नहीं मोटाएगी मम्मी। लेकिन कुछ भी कहो, यहाँ का जो सिटिंग एरिया था ना भाई, इतना ज्यादा सुंदर था, पूरी लाइटिंग और इतनी सुंदर तरीके से लाइटिंग लगाई हुई थी ना, डीजे वीजे सब एकदम क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और ये इतना बड़ा ग्राउंड था ना कि यहाँ पे 3-4 सेल्फी पॉइंट्स थे, तो मैंने तो भैया हर जगह पे भर भर के फोटोज खिंचाई हैं। ये देखो कितना ज्यादा सुंदर सेल्फी पॉइंट था ये, और इसके बाद वाला तो इससे भी ज्यादा सुंदर था भाई। मैंने तो भर भर के सारी फोटोज खिंचाई हैं। इतना सुंदर बन के जाओ और फोटो ही ना खिंचाओ तो क्या ही मतलब हुआ जाने का। और ये तो कुछ भी नहीं, डाइनिंग एरिया तो सिटिंग एरिया से भी ज्यादा खूबसूरत था भाई। इतना ज्यादा सुंदर डाइनिंग एरिया मैंने आज तक किसी शादी में नहीं देखा, सच बताऊं तो। एंड यहाँ पे अभी हम सभी को भूख लग गई थी, इसलिए हम लोग मेन कोर्स की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे प्लेट लेके, काफी सारी आइटम थी यहाँ पे बाय द वे, एंड हम लोग अब आराम से टेबल पे बैठ के अपना सारा चीज लेके खा रहे हैं। वैसे काफी सारी आइटम्स होने के साथ साथ खाना टेस्टी भी बहुत था। जैसे कई कई शादियों में क्या होता है ना कि खाना का वैरायटी तो बहुत सारा होता है लेकिन टेस्ट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वैरायटी भी थी और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत जबरदस्त था। इसलिए हमने तो भर पेट खाना खाया, और उसके बाद फिर टाइम आ गया हमारे डेजर्ट का। और डेजर्ट में पता है कितनी चीजें थी, ये देखो डेजर्ट में थी ये रबड़ी वाली जलेबी, और साथ ही साथ रसगुल्ले, वो भी स्पंज वाले। और सच बताऊं ना तो ये सब खाने के बाद पेट एकदम डामाडोल होके सही में फटने को हो रहा था, लेकिन फिर मेरे को ख्याल आया कि यार वनीला आइसक्रीम भी तो बची है, उससे कैसे दुश्मनी, इसलिए मैंने तो वो भी खा लिया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घर की ओर, बिकॉज घर वहाँ से थोड़ी दूरी पे था एंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग निकल गए घर की ओर। और शादियों के सीज़न में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था ना कि भाई हम लोग तो सारे के सारे बारात देखते हुए गए हैं घर। लेकिन 1.5 घंटे के बाद हम लोग फाइनली घर पहुंच गए, और यहाँ देखिए मम्मी को जुड़जुड़ी मारा। पूरे पार्टी में मम्मी को इतने से भी ठंड नहीं लग रही थी, अब यहाँ पे आके मम्मी को जुड़जुड़ी मार रहा है। एंड जब भी हम लोग जाते हैं ना कहीं बाहर, तो बन्नी को उसके घर में बंद करके जाते हैं, और देखो कितना बेचैन हो रहा है ये बाहर आने के लिए। और बंद करने का भी जो कारण है ना, ये कहीं भी घुस के कुछ भी खा लेता है, इसीलिए हमें इसको बंद करना पड़ता है, वरना हम इसको बंद ही क्यों करते हैं। अगर ये अच्छा बच्चा होता है तो बदमाश ही है। भैया पार्टी से इतना कुछ खा के आया, लेकिन फिर भी घर आके बोलता है थोड़ा सा चावल दे दो। भाई ये बाहर कितना भी खा ले, कितना भी ठूस ले, लेकिन जब तक घर का दाल चावल इतना सा इसके पेट में नहीं जाता ना, तब तक इसको संतुष्टि नहीं मिलती है। वैसे तो रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी इशू हमारे घर में आ गया, क्योंकि बहुत रो रहा था कि मुझको जाना। शाम में तो आ नहीं पाया था, इसीलिए इसको भी यहाँ आए बिना रहा नहीं जाता है। चलिए पार्टी में तो बहुत मजा आया, अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।